विद्यार्थियों, आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो बच्चा हो, युवक हो या बुजुर्ग हो, सबकी प्रॉब्लम है कि समय नहीं है। हम बहुत बिजी हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। पर मैं सोचती हूँ समस्या समयाभाव की नहीं, समय प्रबंधन की है। हम सबके पास 24 घंटे का समय होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का प्रबंधन करके चलता है वह बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर लेता है। लेकिन जो समय का प्रबंधन नहीं करता वो जीवन में कुछ भी विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए आज हमें ये चिंतन करना है, चर्चा करनी है कि हम अपने समय का प्रबंधन कैसे करें ताकि हम कम से कम समय में बहुत अधिक कार्य कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि समय की इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक हम समय की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते तब तक हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकते। कहा गया टाइम इज मनी, समय को धन माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः चिकित्सा के द्वारा प्राप्त कर सकता है, भूली हुई विद्या पुनः याद कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन समय यदि बीत गया तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज हम सब चिंता करते हैं कि हम परीक्षा में फेल न हो जाए, हमारे बिजनेस में लॉस न हो जाए या हमारी हेल्थ डाउन न हो जाए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस बात की चिंता करते हैं कि हमारा समय वेस्ट न चला जाए। इसलिए शेक्सपियर ने बहुत सुंदर लिखा, Firstly, I have destroyed time and now time is destroying me. जो पहले समय का सदुपयोग नहीं करता, समय को वेस्ट करता है, दुरुपयोग करता है, बाद में समय उसको वेस्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय फ्यूचर में उसे सम्मान दिलाता है। समय का नेचर क्या है इसे हम समझें। आप देखते हैं कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, पदार्थ हैं, प्रकाश है, हवा है, धूप है, न जाने कितनी चीजें हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन टाइम कैन नॉट बी सीन, टाइम को देखा नहीं जा सकता। टाइम को हम महसूस कर सकते हैं कि अभी सुबह हो गई है, अभी शाम हो गई है, अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, लेकिन समय को देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, टाइम कैन नॉट बी कॉट, टाइम को पकड़ भी नहीं सकते हैं। हवा है, उसे व्यक्ति पकड़ करके सिलेंडर में बंद कर सकता है। प्रकाश है, उसे भी सोलर के द्वारा सेव किया जा सकता है, लेकिन समय को हम पकड़ करके नहीं रख सकते, समय को सेव नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि आज तो हम बहुत फ्री हैं, कोई काम नहीं है, बहुत समय है हमारे पास, फ्यूचर में जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी या और कोई काम सामने आएगा, उस समय में हम इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, अभी समय को सेव कर ले, लेकिन समय को सेव नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, टाइम कैन नॉट बी चेंज्ड, समय को हम बदल भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा हवा की गति कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है और कभी एकदम बंद भी हो जाती है, लेकिन समय की रफ्तार अपनी गति से बराबर चलती रहती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम समय का प्रबंधन करें, टाइम का मैनेजमेंट करें, ताकि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, इट मीन्स टू मैनेज द टाइम इन सच ए वे दैट वी कैन यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। हम समय को इस तरीके से नियोजित करें कि हम कम से कम समय में बहुत अधिक काम कर सके। टाइम मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ। जो व्यक्ति स्वयं का प्रबंधन करके चलता है वही समय को मैनेज करके चल सकता है। हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने समय को 3 भागों में डिवाइड करें। पहला, डेली रूटीन के लिए समय। हमारी लाइफ में कुछ नियमित करणीय कार्य होते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे खाना, नहाना,
सोना इत्यादि। हमारे 24 घंटे में से हम देखें तो 40% टाइम यानी 9 से 10 घंटे का समय डेली रूटीन में चला जाता है। 6, 7, 8 घंटे तो व्यक्ति सो ही जाता है, सोने में चला जाता है। फिर कुछ समय खाने पीने में चला जाता है, नहाने में चला जाता है, तैयार होने में चला जाता है, छोटे मोटे कामों में चला जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमारा अधिकांश समय डेली रूटीन में तो नहीं चला जाता। यदि मैं 7 मिनट में नहा सकता हूं तो क्या मैं 60 मिनट नहाने में लगा रहा हूं? मैं 5 मिनट में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो सकता हूं तो कहीं 50 मिनट तो मैं तैयार होने में नहीं लगा रहा हूं। तो इस तरीके से हम अपने डेली रूटीन के कामों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन कामों की स्पीड बढ़ा करके कामों को जल्दी कर सकते हैं। यदि हमारा अधिकांश समय डेली रूटीन के कामों में ही चला जाएगा तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य जो है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते और डेली कामों को अवॉइड भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मैं सोऊंगा ही नहीं, दिन भर काम करूंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस टाइम का यूज करूंगा, तो 2-4 दिन व्यक्ति रह सकता है बिना सोए बिना खाए, लेकिन बहुत लंबे समय तक स्वस्थ जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए डेली रूटीन करना आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक समय उसके लिए हमें नहीं लगाना चाहिए। तो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले डिवाइड करना है जो डेली रूटीन के काम है उसको हम कितना समय दें। उसके बाद हर व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उसे पूरा करने के लिए हमें समय देना चाहिए। एक विद्यार्थी है, उसके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे परीक्षा में पास होना है। एक बिजनेसमैन है तो उसका लक्ष्य है कि मुझे अच्छा बिजनेस चलाना है। तो जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें अपना अधिकांश समय उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देना चाहिए। यदि हम अपना अधिकांश समय केवल डेली रूटीन खाने पीने और सोने में ही व्यतीत कर देंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं दे पाएंगे। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए हमें 6, 7, 8 घंटे का समय देना चाहिए। लक्ष्य देने का समय देने का मतलब ये नहीं है कि भाई स्कूल में मैं टीचर हूं, ऑफिस में चला गया और कुर्सी पर बैठ गया, शाम को 5 बजे छुट्टी हुई और घर आ गया। लक्ष्य फुलफिल व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो एक्टिवली वहां पर काम करता है। ऑफिस में जाकर के बैठ गए और शाम को ऑफिस छुट्टी हुई घर आ गए तो उससे हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। हम उस समय का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बार व्यक्ति लक्ष्य तो ऐसा बना लेता है लेकिन उसके लिए वो उतना समय नहीं दे पाता और समयाभाव के कारण वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, तो वो लक्ष्य उसके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो हम अपना लक्ष्य भी ऐसा ही बनाएं जिसके लिए जितने समय की जरूरत है हम समय दे सके। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमें थोड़ा समय फ्री टाइम रखना चाहिए। उस समय न तो हमें डेली रूटीन का काम करना है, न हमें अपने लक्ष्य को फुलफिल करना है, कुछ नहीं करना, केवल एकांत में खाली निर्विचार होकर के बैठ जाएं, ध्यान की गहराई में जाएं, निर्विचारता की अवस्था में जाएं। फ्री टाइम आधे घंटा रखिए। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि हम जो डेली रूटीन के काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। आप काम करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमारा मन, वचन, शरीर इन्वॉल्व होता है और उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। आप अपने लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए भी प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसमें भी आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो यदि हम 24 घंटे केवल काम ही काम करते रहेंगे तो उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होगी। हम उस एनर्जी को वापस गेन कैसे कर सकते हैं, वापस उस एनर्जी को जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा उपाय है मेडिटेशन। आप 30 मिनट प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निकालिए और उस 30 मिनट में जो आपको एनर्जी मिलेगी उससे आप अपने डेली रूटीन के काम भी अच्छे कर सकते हैं और अपने लाइफ का जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसे भी बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे टाइम को किल करती हैं, टाइम को वेस्ट करती हैं। 3 लेवल पर व्यक्ति अपने टाइम को वेस्ट करता है। इंडिविजुअल लेवल पर,
व्यक्तिगत स्तर पर जैसे मान लीजिए कि किसी का मूड बहुत बात में ऑफ होता रहता है। सुबह उठे, बहुत प्लानिंग थी कि आज ये करेंगे वो करेंगे, बहुत प्लानिंग के साथ उठे, लेकिन उठते ही किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, बस आज तो दिन भर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जिस व्यक्ति के मूड ऑफ की बीमारी होती है, बात में मूड ऑफ होता रहता है, वो कभी भी अपने लाइफ में समय का सदुपयोग नहीं कर पाता, समय का अच्छा यूज नहीं कर सकता। कुछ लोगों की बहुत बुरी आदतें होती हैं, लाइक टीवी देखना, बहुत टीवी देखना, बातें करना, आलस्य करना। तो इन सब कारणों में भी समय हमारा इतना बर्बाद हो जाता है कि हम कोई अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, बीमार व्यक्ति ज्यादा रहता है, तो भी उसका बहुत सारा समय उस स्वास्थ्य को स्वस्थ करने के लिए चला जाता है। लाइफस्टाइल यदि आलसी है, तो वो भी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। तो व्यक्तिगत स्तर पर ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे समय को बहुत वेस्ट करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हम यदि देखें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे टाइम को बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा यदि कहीं होता है, कभी फ्रेंड्स आ गए, कभी कोई विजिटर्स आ गए, कभी कोई और आ गया, तो दिन भर उनको अटेंड करने में हमारा इतना समय चला जाता है कि हम दूसरे कामों के लिए समय नहीं दे पाते। या हमारी अनुशासनहीनता होती है, कोई काम डिसिप्लिन में नहीं चलता, कोई किसी की सुनता नहीं समाज में, परिवार में, तो हमारा बहुत सारा समय उसमें वेस्ट हो जाता है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब भी बैठते हैं इधर उधर की बातें, क्रिटिसाइज करना, अननेसेसरी डिस्कशन करना, आलोचना प्रत्यालोचना करना, इसमें अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। तो सोसाइटी और पारिवारिक स्तर पर हम देखें तो कुछ ऐसे कारण हैं ये जो हमारे समय को वेस्ट करते हैं। और व्यावसायिक स्तर पर हम देखें तो उसमें भी हमारा बहुत सारा समय वेस्ट होता है। यदि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है तो जो काम कम समय में हो सकता था वो कम समय में नहीं होता, बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। अननेसेसरी बार यदि हम फोन बहुत ज्यादा करते रहते हैं तो इतना टाइम इस फोन ने हमारा वेस्ट किया है, कुछ कह नहीं सकते। दिन भर व्यक्ति फोन के ऊपर ही रहता है, घंटों घंटों बातों में हमारा टाइम चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं है काम करने के लिए, लेकिन सामने वाला रिक्वेस्ट करता है, हम ना नहीं कह पाते उसको और उसको हाँ कह देते हैं और अपना काम उसमें रुक जाता है। तो कभी कभी ना कहने की भी आदत होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर और वोकेशनल लेवल पर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे कुछ सूत्र अपने जीवन में अपनाएं जिससे कि हम अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करिए, एक लक्ष्य बनाइए। यदि जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप अपने समय का सदुपयोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। और यदि लक्ष्य सामने रहता है तो व्यक्ति जैसे ही टाइम मिलता है वो उस लक्ष्य के लिए डिवोट हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं। दूसरी बात, हमें कौन से कामों को प्राथमिकता देनी है, इसका भी एक सिलेक्शन होना चाहिए। मान लो परीक्षा का समय है तो हमें किस काम को प्राथमिकता देनी है? पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है। लेकिन उस समय यदि हम टीवी देखने बैठ जाएं, घूमने चले जाएं, मस्ती करने चले जाएं, तो हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता डिसाइड करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें अपने समय का विश्लेषण भी करना चाहिए। दिन भर में हमने कहां कहां कितना समय किस कार्य के लिए लगाया। तो जो व्यक्ति अपने समय का एनालिसिस करता है तो वो अपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकता है। और चौथी बात, हमें स्वावलंबन बनने की आदत डालना चाहिए, स्वावलंबी जीवन होना चाहिए। यदि हम छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो वो काम सामने वाला नहीं करके देगा, तब तक हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने जूते की पॉलिश करना है, यदि सामने वाला नौकर ने या मम्मी ने पॉलिश नहीं की तो आप इंतजार करते रहते हैं कि जब जूते की पॉलिश होगी तो पहनेंगे। अरे इतना छोटा सा काम हम खुद ही कर लें। पानी पीना है, किसी ने नहीं पिलाया, हम प्यासे बैठे हैं, इतना छोटा सा काम हम खुद ही कर ले। तो जितना हमारा स्वावलंबी जीवन होगा, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड होंगे तो दूसरा तो जब काम करके देगा तब होगा, और खुद को करना है तो 2 मिनट में हम काम फिनिश कर सकते हैं। तो हम स्वावलंबी जीवन जीने की कोशिश करें। और अंतिम बात यह है कि हम अपने कामों को थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करें।
हमने बहुत बार देखा है कि कोई काम छोटा सा होता है, 5-10 मिनट में हो सकता है, लेकिन व्यक्ति उस काम को लेके बैठ जाता है, आधी-आधी घंटा, 1-1 घंटे का समय उस काम में लगा देता है। और कहते हैं तो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, बहुत टाइम पड़ा है, करना क्या है, कुछ काम तो है नहीं। अरे जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हो उसके लिए 50 मिनट का समय क्यों देते हैं? यदि आप उस काम को जल्दी फिनिश कर ले, फिर जो समय मिलेगा उससे और आप अच्छा काम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आपने बहुत बार सुना होगा, 4 लेटर है RUTH। हमारे जो सारे काम होते हैं वो सारे काम रश करने वाले नहीं होते हैं, धीरे धीरे आराम से भी उनको किया जा सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, इसलिए हम हर काम में फिर रश करने लग जाते हैं। रश कहाँ करनी चाहिए? हर काम के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मान लो आप जा रहे हैं और अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया और उस समय आप सोचें कि नहीं अभी तो नहीं एडमिट करेंगे, थोड़ी दिन बाद देखते हैं, ऐसे नहीं। उस समय तो आपको रश करनी है, भागदौड़ करनी है, जैसे तैसे कैंडिडेट को हॉस्पिटलाइज करना है। ऐसे कामों में तो रश करनी पड़ेगी, पर हर काम के लिए रश करने की जरूरत नहीं। तो आप डिसाइड करें कि हमें कौन से काम के लिए रश करनी है, सारे काम रश में करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यू मीन्स अर्जेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट हैं, करने अति आवश्यक है, पर वह भागदौड़ करनी जरूरी नहीं है। मान लो आज आपका पेपर होना है, एग्जाम शुरू हो गए, तो वो अर्जेंट है पेपर देना, आप टाइम पे घर से चलिए, टाइम पे स्कूल पहुंचिए, टाइम पे अपना काम करिए। लेकिन आप टाइम पर नहीं निकलेंगे, 7 बजे पेपर होना है, 6:45 घर पे ही बच गए हैं, फिर आपको रश करनी पड़ेगी। तो आज पेपर है तो वो आपके लिए अर्जेंट है, इसलिए आप उस काम को प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहले कीजिए। कुछ काम टी यानी टुडे, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अभी का अभी करना जरूरी नहीं है, दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। मान लो बाजार से कोई चीज लाना है, अभी का अभी लाए जरूरी नहीं, जब फ्री होंगे दोपहर में ला सकते हैं, शाम को ला सकते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। और एच में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको होल्ड किया जा सकता है, अभी का अभी करें जरूरी नहीं, आज का आज करें जरूरी नहीं, उसको कल पर भी छोड़ा जा सकता है। मान लो आपको घूमने जाना है, कोई काम आ गया तो जरूरी नहीं कि आज ही आज घूमे, कल जा सकते हैं। आपको बाल कटवाने हैं, आज कोई काम सामने आ गया, जरूरी नहीं कि आप आज के ही आज बाल कटवा के आए, यदि एक दिन बाल नहीं कटवाएंगे तो कुछ मुश्किल आने वाली है, ऐसी बात नहीं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको होल्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे ऐसे टिप्स हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, हमारे समय का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें पहला है waking up early in the morning and practicing yoga and meditation। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी फिट होती है कि वो हर काम को फुर्ती के साथ कर सकता है। तो सबसे पहली बात, समय का सदुपयोग व्यक्ति वही कर सकता है जो समय पर उठता है। दूसरी बात, प्लानिंग फॉर द जॉब्स ऑफ द डे। दिन भर में आपको क्या काम करना है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग सामने नहीं है तो टाइम यूं ही वेस्ट होता रहेगा। इसके साथ साथ नोटिंग द वर्क्स टू बी डन दैट डे। उस दिन हमें क्या क्या काम करना है उसको आप अपनी डायरी में नोट भी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। जो व्यक्ति खुश मूड में रहता है वो अपने काम को बहुत जल्दी फिनिश करता है। हमने देखा है जो लोग मुंह चढ़ा करके उतार करके बैठे रहते हैं वो कोई काम समय पे नहीं करते, और जो व्यक्ति खुश रहता है उसको इतना एनर्जी मिलती है कि वो हर काम फटाफट कर लेते हैं। आप अपना डेली का टाइम टेबल भी लिखिए। अननेसेसरी जो टेलीफोन पे हमारा टाइम वेस्ट होता है उसको कंट्रोल कीजिए। हमेशा एक घड़ी अपने सामने रखिए और मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना करके आगे बढ़िए। और जो काम आप नहीं कर सकते तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं, यस कहने की जरूरत नहीं, आप पोलाइटली उसको ना भी कह सकते हैं। और कोई भी काम करें तो माइंडफुलनेस यानी भावक क्रिया के साथ करें। आपका मन यदि उस काम में इन्वॉल्व होता है तो आप उस काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं। आप यात्रा में हैं तो उस टाइम का भी जर्नी का उपयोग करिए। बहुत बार हम देखते हैं 5-5, 10-10 घंटे की जर्नी है, हम खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। उस समय आप कुछ अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कर सकते हैं।
आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, उसे 5, 10, 15 मिनट लग गए, आप इंतजार में यूं ही खड़े रहते हैं, उस समय का भी हम कुछ अच्छा यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बाद अब हम चर्चा करेंगे गोल मैनेजमेंट की, लक्ष्य प्रबंधन। क्योंकि समय का सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में एक लक्ष्य होता है। मेरे हाथ में ये एक लिफाफा है, इसमें किसी का एड्रेस नहीं है। मैं इसे यदि पोस्ट कर दूं तो ये कहां पहुंचेगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे कोई एड्रेस ही नहीं है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति कहां पहुंचेगा? उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। और हम देखते हैं कि व्यक्ति छोटा सा भी कोई काम करता है तो पहले लक्ष्य बनाता है। घर से कोई चलते हैं तो आप लक्ष्य बनाते हैं कि मैं स्कूल जाना है, बाजार जाना है, स्टेशन जाना है। एक लक्ष्य के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ जाएगा जिसे पता नहीं कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। तो हम अपने जीवन में छोटा मोटा कोई भी काम करते हैं तो एक लक्ष्य के साथ करते हैं। तो वैसे ही हमारी जीवन भी एक यात्रा है। इस जीवन की यात्रा का भी एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य होता है तो व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है, और लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति फिर भटक जाता है। और इसीलिए इंग्लिश में बड़ा सुंदर कहा गया, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारी दिशा सही है तो हम धीमी स्पीड से भी चलेंगे तो एक दिन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हमारी दिशा गलत है तो हम बहुत तेजी के साथ भी चलेंगे तो उतने ही हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य किसे कहते हैं? द डेस्टिनेशन वन विशेस टू अचीव। जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य होता है। और लक्ष्य हमें एनर्जी देता है। यदि हमारे जीवन में लक्ष्य होता है तो व्यक्ति भीतर से एनर्जेटिक फील करता है कि मुझे उस लक्ष्य तक आगे बढ़ना है। लक्ष्य व्यक्ति के जीवन को एक रेलेवेंस देता है। हमारी जीवन एक यात्रा है तो हमारा गोल एक डेस्टिनेशन है जहां पर हमें पहुंचना है। हमने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों की मैं चर्चा करूं। पहला कारण नेगेटिव एटीट्यूड, निराशावादी दृष्टिकोण। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निराशावादी होते हैं। वे ये सोचते हैं कि क्या पता, लक्ष्य बना तो रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो संभावनाओं को नहीं देखते, बाधाओं को देखते हैं, और इसलिए वो निराश होकर के अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं। दूसरा कारण असफलता का भय। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या पता अपने लक्ष्य को हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यदि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो असफलता के भय से भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं। लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी। हम में इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन दृढ़ इच्छा एक भी नहीं है। तो जहां इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती तो वहां वो इच्छा लक्ष्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो इच्छा शक्ति की कमजोरी भी एक कारण बनती है कि जब व्यक्ति कोई लक्ष्य नहीं बना पाता। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, मनोबल नहीं होता कि हम कुछ कर पाएंगे क्या। तो आत्मविश्वास की कमी के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाता। या फिर लक्ष्य का अज्ञान, उन्हें पता ही नहीं होता कि लक्ष्य बनाया तो क्या फायदा और न बनाया तो क्या फायदा। उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है और इसलिए वो अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं। या फिर कुछ लोगों को कैसे लक्ष्य बनाना चाहिए उसकी प्रोसेस नहीं पता होती, इसलिए भी वो अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बना पाते। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें अपनी लाइफ में लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए और लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं,
लेकिन सामान्यतः जो हम बताते हैं वो है कि हम अपने लक्ष्य को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य, और वो हम हर धर्म दर्शन में देखते हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर के समाधि का जीवन जीऊं, शांति का जीवन जीऊं, मोक्ष को प्राप्त करूं। तो वो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, और उसे प्राप्त करने के लिए तो एक जन्म नहीं, कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो उस बात हम अभी छोड़ दें, वो तो हम एक बना सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें इस संसार से, इन दुखों से मुक्त होना है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। दूसरा लक्ष्य का प्रकार होता है लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य। जैसे कि मुझे ये जीवन मिला है, इस जीवन में मुझे क्या करना है, लंबे समय की प्लानिंग के साथ चलता है कि मुझे मानवता की सेवा करनी है, मुझे नैतिक जीवन जीना है, मुझे मूल्यों का जीवन जीना है। इस प्रकार का जो लक्ष्य होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है। कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल बना के छोड़ दिया, शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाएंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल तक बढ़ने के लिए शॉर्ट टर्म गोल भी जरूरी होते हैं। जैसे मेरा जो लक्ष्य है वहां तक मुझे पहुंचना है 5 साल में, लेकिन मुझे हर एक महीने का 15-15 दिन का एक लक्ष्य बनाना होगा, और धीरे धीरे इस तरीके से मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाऊंगी। और कुछ हमारे लक्ष्य तात्कालिक होते हैं, इंस्टेंट, जैसी परिस्थिति सामने आई उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है। मान लो एग्जाम का समय आ गया तो अब हमें पूरा फुल्ली पढ़ाई करना, ये हमारा लक्ष्य हो गया। प्रश्न है कि लक्ष्य कैसे सेट करें, उसकी प्रोसेस क्या हो। उसके लिए आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, IAS। I मीन्स इंटरेस्ट। आप उसी विषय को चुनिए जिस विषय में आपकी रुचि है। यदि उस विषय में आपकी रुचि नहीं है और उसे आप अपना गोल बना लेते हैं तो उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आप में साइंस की रुचि नहीं है और आपने साइंस सब्जेक्ट ले लिया, तो उस विषय में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आपका इंटरेस्ट का विषय है उस विषय को आप अपना लक्ष्य के रूप में चयन कीजिए। दूसरी बात, ए मीन्स एबिलिटी। आप में योग्यता भी होनी चाहिए। बहुत बार इंटरेस्ट तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वैसी कैपेसिटी मेरे में नहीं है, एबिलिटी मेरे में नहीं है, तो मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए योग्यता भी होनी चाहिए। और तीसरी बात, एस मीन्स सोशल डिमांड। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट भी है और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेरे पास योग्यता भी है और उस लक्ष्य को मैं प्राप्त भी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी यदि सोशल डिमांड नहीं है तो मैं उस लक्ष्य में सक्सेस नहीं हो सकती हूँ। तो हमें ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जिसकी सोशल डिमांड भी हो। और उसके साथ साथ जब हम अपना गोल सेट करें तो एक बड़ा फेमस सूत्र है, SWOT एनालिसिस जरूर करें। एस मीन्स स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं। W मीन्स वीकनेस। आप अपनी कमजोरियों को देखें कि मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं जिसके कारण मैं इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। O मीन्स अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, यदि मैं इस लक्ष्य को फुलफिल करता हूं तो आगे मुझे क्या क्या अवसर मिल सकते हैं। T मीन्स थ्रेट, क्या क्या चुनौतियां मेरे सामने आ सकती हैं। इन सबको डिस्कस करके जो लक्ष्य बनाता है वो उसमें सक्सेस होता है। हमारा लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से तात्पर्य एस मीन्स स्पेसिफिक, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आप लक्ष्य बनाइए मुझे 95% मार्क्स प्राप्त करने हैं। यदि आप ये लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने, अच्छे का मतलब एक फिक्स स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं। M मीन्स मेजरेबल होना चाहिए, आप मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 90% मार्क्स मिले तो आप मेजर कर सकते हैं कि मैं 5% मार्क्स कम प्राप्त किया है, उसको मेजर कर सकते हैं। A मीन्स अचीवेबल होना चाहिए, जिसको आप अचीव कर सकते हैं वैसा लक्ष्य बनाना चाहिए। कोई व्यक्ति ये लक्ष्य बना ले कि मुझे एक दिन में 10 किलो वेट कम करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो अचीव कर सके वैसा लक्ष्य बनाना चाहिए। R मीन्स रियलिस्टिक, वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। कोई ये लक्ष्य बना ले कि मुझे आसमान के तारे तोड़ना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमारा लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। एंड T फॉर टाइम बाउंड, समयबद्ध होना चाहिए कि इतने समय में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोसेस कैसे प्राप्त करें। दीक्षा ध्यान के अंतर्गत मेडिटेशन का एक छोटा सा प्रयोग हम लोग करवाते हैं कि हमारा कोई भी लक्ष्य है उसे हम कैसे
पूरा कर सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप है। फर्स्ट है मोटिवेशन। फर्स्ट हम अपने आप को मोटिवेट करें कि मेरे भीतर बहुत शक्ति है, हम अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद से संपन्न है। हम इतने मोटिवेट स्वयं हो या बाहर के एनवायरमेंट से हो, कोई भी हमें मोटिवेशन दे सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में आंख बंद करके हम 2 मिनट सेल्फ मोटिवेशन का प्रयोग करें कि हमारे भीतर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी शक्तियां हैं कि उन शक्तियों के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेशन के बाद सेकंड स्टेप में रिलैक्सेशन। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और अपर पोर्शन। पूरी बॉडी जब रिलैक्स होती है उस समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उस समय उसको जो मैसेज दिया जाता है वो उसको ग्रास्प करके उसको लाइफ में वैसा चेंज कर देता है। तो सेकंड स्टेप में हम 5 मिनट रिलैक्सेशन का प्रयोग करें। देन कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट हो। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की आंख, अर्जुन का जो निशान था वो केवल चिड़िया की आंख पे था। तो वैसे ही हमारा भी ध्यान अपने लक्ष्य पर हो, उस लक्ष्य पर हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो। कॉन्सेंट्रेट होने में डीप ब्रीदिंग का प्रयोग हमें बड़ा हेल्प करता है। जब व्यक्ति लंबा श्वास लेता है, लंबा श्वास छोड़ता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो हम फुल्ली अपने लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट हो। और चौथा जो स्टेप है वो है विजुअलाइजेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें आपको क्या करना है, आपकी आंखें तो बंद है, बंद आंखों से आपको ये देखना है कि आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है। उस टीवी स्क्रीन पर आपको अपनी पिक्चर देखनी है। आपका जो अपना लक्ष्य है उसको पूरा होते हुए देखना है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका लक्ष्य है कि मुझे अच्छे मार्क्स यानी 95% मार्क्स से पास होना है। तो आप उस टीवी स्क्रीन पर देखिए कि सामने एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, खाना पीना उठना सब कुछ समय पे हो रहा है, पढ़ाई परीक्षा के दिन आ रहे हैं, वो अच्छी तैयारी कर रहा है, एग्जाम के लिए जा रहा है, एग्जाम हॉल में जा चुका है, पेपर्स बंट रहे हैं, वो पेपर पढ़ रहा है, वो देख रहा है कि जो उसने प्रिपरेशन की है वही सब कुछ क्वेश्चन पेपर में आया है। वो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपने आंसर्स लिख रहा है और उसके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और पेपर की कॉपी उसने अपने सबमिट कर दी है। ठीक डेट पर उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और वो अपनी रिजल्ट आज देख रहा है और उसके अंदर उसे 95% मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें लक्ष्य को एक टीवी स्क्रीन पर फुलफिल होते हुए देखना है, विजुअलाइज करना है, उसके साथ तादात्म्य भाव जोड़ना है। तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगेगा कि हमारा लक्ष्य हमारे निकट आता जा रहा है। तो जीवन में लक्ष्य का बड़ा महत्व है। सबसे पहली बात, हम लक्ष्य बनाएं। लक्ष्यहीन जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। पहली बात, हम लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाने की जो प्रोसेस हमने बताई उसमें आप SWOT एनालिसिस करिए, स्मार्ट गोल बनाइए, IAS, इंटरेस्ट, डिमांड और सोसाइटी की क्या डिमांड है उसको ध्यान रखिए, अपनी योग्यता को ध्यान रखिए और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है, प्रैक्टिस है, उसको करिए। फर्स्ट स्टेप में मोटिवेट करिए स्वयं को, देन रिलैक्स करिए पूरी बॉडी को, फिर अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करिए और टीवी स्क्रीन पर अपने लक्ष्य को फुलफिल होता हुआ देखिए। इस तरीके का प्रयोग यदि आप डेली 15 मिनट 1 महीने तक करें तो निश्चित रूप से आपको अपना लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ आज की बात को मैं संपन्न करती हूँ। ओम।